हेलो व्यूअर्स, रिसर्च विद आर मनी में आपका स्वागत है। इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या रहा स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट के अंदर लास्ट वीक, किन कारण से निफ्टी ने 14 महीने का कंसोलिडेशन तोड़ा और न्यू हाई बनाया, कैसे रहे ग्लोबल मार्केट के आउटलुक, कमोडिटीज़ में सिल्वर ने फिर से तूफानी रफ्तार क्यों दिखाई, कमोडिटीज़ मार्केट में कौन से फैक्टर्स थे जो मार्केट को ड्राइव किए, नेक्स्ट वीक कहाँ पर आई रखा जाए स्टॉक मार्केट के अंदर एंड कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर, क्या सिल्वर में आई हुई तेज़ी रफ्तार और पकड़ेगी या सिल्वर के प्राइस यहाँ से गिरेंगे, कैसा बिहेव करेगी नेचुरल गैस एंड कॉपर, इन सब पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं लास्ट वीक कैसा रहा मार्केट डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली बाय आवर इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर विवेक। हेलो तरुण। अगर ग्लोबल मार्केट को देखते हैं तो ग्लोबल मार्केट में जो फेड रेट कट की एक्सपेक्टेशन है वो 80% हो गई है, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके चलते और मार्केट काफ़ी बुलिश रहा ग्लोबली। और सेकंड जो न्यूज़ थी वो यूक्रेन रशिया वॉर के रिगार्ड थी, जिसमें दोनों का जो ट्रम्प के इंटरवेंशन के बाद जो स्टैंड है वो पॉजिटिव पीस की ओर लग रहा है। अब अगर हम यूएस मार्केट को देखते हैं तो यूएस मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला। डाउ जोन्स की बात करते हैं तो डाउ जोन्स 3.18% के रैली के साथ क्लोज हुआ लास्ट वीक। एंड अगर उसका जो यूरोपियन इंडेक्स है वो नैस्डैक, उसकी अगर बात करें तो उसमें 4.91% की वीकली तेजी देखने को मिली। अगर यूरोपियन मार्केट को देखें तो डेक्स जो वहाँ का मेजर इंडेक्सेस है उसमें 3.23% का राइज देखने को मिला, जो काफ़ी अच्छा रहा। वहीं अगर एशियन मार्केट को देखें तो एशियन मार्केट में जापान इस पर काफ़ी पॉजिटिव रहा। उसका जो निक्केई इंडेक्स है उसमें 3.35% की तेज़ी देखने को मिली। और वहीं जो चाइनीज़ इंडेक्स हैंगसेंग, उसमें 2.53% का राइज देखने को मिला। अगर इंडियन मार्केट को देखते हैं तो इंडियन मार्केट इस बार काफ़ी वॉलेटाइल रहा। जो एक्सपेक्टेशन है आरबीआई के रेट कट की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं, तो उसके चलते मार्केट ने एक लोअर साइड से रिवर्ट मारा है और एक न्यू हाइस को ब्रेक किया। अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में 0.56% का राइज देखने को मिला, जहां ये वीकली 85,320 के अराउंड ओपन हुआ था। इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके 86,055 का एक न्यू हाई बनाया, बट हालांकि उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और 85,706 के अराउंड क्लोजिंग दी। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी एक 0.5% का राइज देखने को मिला। ये 26,123 के अराउंड ओपन हुआ था। जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो 26,277 का था। वो इस वीक ब्रेक करके 26,310 का एक न्यू हाई बनाया। हालांकि ये भी अपने उस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया और 26,202 के अराउंड क्लोजिंग दी। आरबीआई के जो रेट कट का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो बैंकिंग सेक्टर पे पड़ा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इस बार भी 1.5% से अबव क्लोजिंग दी। अगर हम इंडिया विक्स को देखते हैं तो इंडिया विक्स जो मार्केट में फेयर को इंडिकेट करता है, तो इस बार उसमें ऑलमोस्ट 15% का फॉल देखने को मिला, जो मई के बाद काफ़ी बड़ा फॉल है। जो ये इंडिकेट करता है जो ये रैली है वो फंडामेंटली बैक्ड रैली है। अगर एफ आई आई डी आईज़ के डेटास की बात करें तो एफ आई आईज़ का स्टैंस मोस्टली सेलिंग का ही रहा। बीच में उन्होंने एक अच्छी खासी बाइंग दिखाई, बट लेकिन ओवरऑल वो सेलिंग में ही रहे। उन्होंने कैश सेगमेंट में 3660 करोड़ की नेट सेलिंग की। और वहीं अगर डीआई की बात करें तो डीआई पिछले काफ़ी वीक से वो पॉजिटिव स्टैंस है, वो बाई का ही स्टैंस रहा है उनका। तो इस बार भी उन्होंने 22,760 करोड़ के अराउंड नेट बाइंग करके मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट दिया। सेक्टोरियल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस वीक जो टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर रहा वो निफ्टी फार्मा रहा। निफ्टी फार्मा में 1.85% की रैली देखने को मिली। अगर इसमें स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें तो ग्लेनमार्क फार्मा जो जिसमें 5.53% का राइज देखने को मिला। ये जो रैली आई वो यूएस में कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग दोबारा से स्टार्ट होने के अप्रूवल के बाद आई। वहीं अगर सेकंड पे देखें तो निफ्टी मीडिया में भी 1.67% का राइज देखने को मिला। अगर नेगेटिव सेक्टर की बात करें तो इस बार जो सबसे नेगेटिव रहा वो निफ्टी डिफेंस रहा। उसमें 1.31% का फॉल देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट इस बार बुलिश ही रहा।
जैसा कि हमने लास्ट वीक इंडिकेट भी किया था। वेरी नाइस विवेक। सी अल्टीमेटली लास्ट वीक जैसा कि विवेक ने कहा, मार्केट का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत बॉल्स्टर होते हुए नजर आया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में रिस्क ऑन सेंटीमेंट था। स्टॉक मार्केट, चाहे हम यूरोप की बात करें, यूएस की बात करें, जापान एशियन मार्केट की बात करें या इंडियन मार्केट की बात करें, सब में पॉजिटिव रुझान था, क्योंकि यूएस में जो रेट कट का एक्सपेक्टेशन है वो श्योर केस हो चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में भी आरबीआई रेट कट करेगा, जैसे कि विवेक ने बोला। साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक फ्रंट पे पॉजिटिव कमेंट्री जो आईएमएफ की तरफ से आई ऑन आफ्टर जीएसटी रिफॉर्म एक पॉजिटिव ट्रिगर था डोमेस्टिक मार्केट के लिए। और दे सी कि एफवाई 2025-26 के अंदर इंडिया इकोनॉमी विल ग्रो बाय 6.6%। सो दीज वर द फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द फॉलिंग यूएस डॉलर एंड बॉन्ड यील्ड, जिनकी वजह से हमने रिस्क ऑन सेंटीमेंट देखा, और उसका सीधा सीधा फायदा इंटरनेशनल मार्केट में तो मिला ही, डोमेस्टिक मार्केट में भी देखने को मिला। आइए अब हम समझते हैं एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, अपने इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर नरेश शर्मा से। हेलो तरुण, अब नेक्स्ट वीक मार्केट कैसा रह सकता है उसका आउटलुक देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जैसे कि मैक्रो नंबर्स लास्ट वीक भी हमने देखे, जिसका इम्पैक्ट हमने मार्केट में देखा। तो नेक्स्ट वीक जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है उसमें आईआईपी का डेटा है एंड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े हैं, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आरबीआई की पॉलिसी है, जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो सकती हैं। प्रीवियस जो आरबीआई पॉलिसी आई थी उसमें आरबीआई गवर्नर ने ऑलरेडी एक ईजिंग का स्टांस रखा था, और वही देखने को मिल रहा है। मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं वो भी यही आ रही है कि 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो सकते हैं। तो इससे मार्केट में ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव दिख रहा है। लास्ट जब आरबीआई की पॉलिसी आई थी तो जो मार्केट को ट्रिगर मिला था वो आरबीआई की पॉलिसी के बाद ही मिला था। वहाँ पर जो लीड करने वाला इंडेक्स था वो पीएसयू बैंक था। हमने उस पर इंडिकेशन भी किया था, और वहाँ से हमने अच्छा गेन देखा है पीएसयू बैंक में। तो एक बार फिर रिवाइवल वहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी। तो नेक्स्ट वीक आरबीआई की पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की। तो अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी अभी जैसे ऑप्शन चेन में दिख रहा है कि पीसीआर 1.12 के आसपास है, तो लगभग एक अच्छे मोमेंटम में है, और आरएसआई 64 के आसपास है, तो ये भी एक इंडिकेशन दे रही है स्ट्रॉन्ग होने का। तो अब जो इमीडिएट जो लेवल लग रहे हैं उसमें इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है 26,040 है, और उसके बाद 25,880 ये मेजर सपोर्ट रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। क्योंकि जब तक प्राइस 26,000 से ऊपर टिके हुए हैं तो हम उसमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और जो हायर साइड में अब जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,350 है। अगर उससे ऊपर प्राइस सस्टेन होते हैं तो नेक्स्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता है वो 25,575। तो ये निफ्टी के लेवल है। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी 59,700 के आसपास सेटल हुआ है, और लगभग ऑल टाइम हाई बने हैं। और जो अगर रजिस्ट कर रहा है वो 60,000 को रजिस्ट कर रहा है, पर ऐसा नहीं है इस बीच में। अगर कोई, क्योंकि मार्केट है ना, आरएसआई दिखा रहा है जैसे टेक्निकली ओवरबॉट में दिखा रहा है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत गेन के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आए मार्केट में। लेकिन ओवरऑल जो मोमेंटम है अभी स्ट्रांग है, तो हमें स्ट्रांग मोमेंटम को फॉलो करना है और थोड़ा अलर्ट रहना है वहाँ पर, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट में है। सो इमीडिएट जो सपोर्ट दिख रहा है वो 59,450 एंड उसके बाद 58,880, ये मेजर सपोर्ट रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। हायर साइड में जो रजिस्ट करेगा वो 60,100 एंड 60,500 के आसपास रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ओवरऑल व्यू इसके लिए पॉजिटिव दिख रहा है। सेक्टर वाइज देखें तो पीएसयू बैंक ऑलरेडी लीड कर रहा है, और इस साल में देखें तो मोस्ट जो लीडर रहा है वो पीएसयू बैंक रहा है। सो उसको भी अच्छे मूवमेंट में देख सकते हैं। थैंक यू नरेश जी। देखिए, मार्केट के अंदर पॉजिटिव ट्रिगर था, जो इंडिया के रियल जीडीपी नंबर आए वो काफ़ी अच्छे आए, रोज बाय अराउंड 8.2% वाई इन द Q2। एंड इसमें जो तेज़ी आई उसके मेन सपोर्टिंग फैक्टर थे ओवर 9% ग्रोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। साइमल्टेनियसली अभी जो मार्केट इस वीक आई करेगा, एचएसबीसी सर्विस पीएमआई इंडेक्स जो कि वेंसडे को आएगी, एंड आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी मीटिंग जो कि
कि फ्राइडे को ड्यू है। सो अल्टीमेटली दीज आर द फैक्टर्स टू वॉच फॉर एंड विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। चिंता का विषय क्या है वो भी समझना ज़रूरी है। एफआईआईज़ का कंटिन्यूस सेलिंग हो रहा है, साइमल्टेनियसली वीकनिंग रुपी कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी को हर्ट कर रहा है, जो कि रिकॉर्ड लो पर है। साइमल्टेनियसली बिकॉज ऑफ वीकनिंग रुपी हमारा जो कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट है वो बढ़ रहा है। तो दीज आर द कंसर्न विच वी हैव टू डेल्ट विद। बट नॉनदाइलेस ओवरऑल इकोनॉमिक जो कंडीशन है काफ़ी अच्छी है, आईएमएफ ने भी रीइटरेट किया है। तो अल्टीमेटली हमें लगता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक, जैसा कि नरेश जी ने भी कहा, पॉजिटिव रुझान के साथ ही रहना चाहिए और ग्लोबल ट्रिगर भी वही इंडिकेट करते हैं। आइए अब समझते हैं स्टॉक मार्केट के बाद किन कारण से कमोडिटीज में हलचल रही लास्ट वीक और नेक्स्ट वीक कमोडिटीज कैसे पैन आउट करेंगे। देव से। हेलो व्यूअर्स। तो इस बार बुलियंस काफ़ी बुलिश रहे, स्पेशली सिल्वर। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि सिल्वर काफ़ी आउट परफॉर्म कर जाती है कंपैरेटिवली टू गोल्ड, एंड इस हफ्ते यही हुआ, ऑल टाइम हाई बना दिया दोबारा सिल्वर ने। वीकली रिटर्न्स की बात की जाए तो गोल्ड ने 4% के गेंस के साथ क्लोज दिया है, अगर वीकली लोज से देखा जाए तो 5000 पॉइंट्स ऊपर। एंड सिल्वर में बात की जाए तो 12% गेंस, और अराउंड देखा जाए तो 19000 पॉइंट्स के ऊपर जाके क्लोज दिया है। मेजर रीज़न इसका एक फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस जो है वो अराउंड 85% पहुंच गए हैं। और इसके साथ एक और जो न्यूज़ है कि केविन हैसेट जो नेक्स्ट रिपोर्टेड फ्रंट रनर रहेंगे फेड चेयरमैन के, तो इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है बुलियंस के प्राइसेस को। ऑफ कोर्स इससे डॉलर वीक होगा, एंड हम काफ़ी टाइम से ये भी देख रहे हैं कि 100 से ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है डॉलर, और अभी 99.5 के आसपास चल रहे हैं प्राइसेस। तो इन सब वजहों से हमें एक बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इन एडिशन टू दैट, खासकर सिल्वर में, कि एक चाइना की जो इन्वेंट्रीज़ हैं वो अपने 10 ईयर लो पे चल रही हैं बिकॉज ऑफ लंदन के सप्लाईज स्क्वीज़ के चलते। इसके कारण क्या है कि भारी मात्रा में एक्सपोर्ट्स हुए हैं अक्टूबर के, अराउंड 660 टन्स के। तो इस वजह से सिल्वर में इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव देखने को मिला हमें इस वीक। अब क्रूड ऑयल देखा जाए तो अभी भी रेंज में ही चल रहा है, ऑल्दो अपने इस वीक के लोज से रिकवर करके पॉजिटिव क्लोज दिया है अराउंड 4%, बट स्टिल हमें कोई मेजर ट्रेंड फॉलो होते हुए नहीं दिखा। अब जो पीस प्लान चल रहा है रशिया यूक्रेन का, इस पे मार्केट की नज़र बनी हुई है, एंड अगर कोई फेवर में जाता है डिसीजन तो ऑफकोर्स रशियन ऑयल के ऊपर से सैंक्शंस ईज़ होने की वजह से सप्लाई बढ़ने की उम्मीदें बढ़ेंगी, विच विल नॉट रियली सपोर्ट द प्राइसेस। और ओपेक्स प्लस की जो संडे को मीटिंग होनी है उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आउटपुट्स में कोई चेंज होता है तो उसका असर भी प्राइसेस में देखने को मिलेगा। और जैसा कि Q3 के सप्लाईज ऑलरेडी सरप्लस में एक्सपेक्ट किया हुआ है, तो फर्दर इसमें बढ़ोतरी होगी बिकॉज ऑफ यूएस प्रोडक्शन, तो ये भी अफेक्ट करेगा प्राइसेस को लोअर पुश करने में। अब बात करें नेचुरल गैस की, तो 5 वीक से लगातार ग्रीन में दिख रहा है, और इस हफ्ते के लोज से देखा जाए तो 7.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है, अराउंड 428 के आसपास। अब जितने भी बड़े कंज्यूमर्स हैं नेचुरल गैस के, उन जगहों पे कोल्डर देन एवरेज वेदर कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, और साथ में यूएस के एक्सपोर्ट भी बढ़ते हुए दिखे जा सकते हैं। इन सब वजहों से एक सपोर्ट मिल रहा है प्राइसेस को। अब कॉपर की बात करी जाए तो काफ़ी बुलिश रहा इस हफ्ते, ऑल टाइम हाई बनाया अराउंड 1043 के आसपास का, एंड इसमें जो हमने एक रेंज दिया था 980 टू 1020 का, उसको ब्रेक करता हुआ एक अच्छा मूव दिखा फ्राइडे को। वीकली गेंस की बात की जाए तो 3.5% से ज़्यादा का मूव दिखा इस हफ्ते। मेजर जो रीज़न रहा है वो सप्लाई शॉर्टेज का ही रहा है, क्योंकि मेजर प्रोड्यूसर्स के माइंड डिसरप्शंस के कारण जो सेलर हैं उनको अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ानी पड़ रही हैं, और फिर जो ग्रासबर्ग इंसिडेंट की वजह से सप्लाई शॉर्टेज हुई वो है, और चिली और पेरू में जो लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसकी वजह से सप्लाई शॉर्ट हो रही हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है कॉपर में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स। गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश मिल सकता है, और फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए तो रेजिस्टेंस बनेगा 1,30,000, और उसके बाद 1,34 एंड 36 तक मूव देखने को मिल सकते हैं।
सपोर्ट की बात की जाए तो 1,26,000 रहेगा, उससे नीचे प्राइसेस जाएंगे 1,23,000 एंड 1,21,000 तक जा सकते हैं प्राइसेस। सिल्वर की बात करी जाए तो वो भी बुलिश रहेगा एज गोल्ड। रेजिस्टेंस देखा जाए तो 1,76,000 रहेगा एंड उसके बाद 1,82,000 और 90 तक के प्राइसेस दिख सकते हैं। सपोर्ट की बात की जाए तो 1,68,000 रहेगा, उससे नीचे प्राइसेस जाते हैं तो 1,60,000 एंड 55,000 तक जा सकते हैं। ये हम मार्च के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। और क्रूड ऑयल की बात करें जाए तो साइडवेज लग रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए। रेजिस्टेंस रहेगा 5,400, उससे ऊपर जाते हैं प्राइसेस तो 55 एंड 5,600 तक जा सकते हैं प्राइसेस। और सपोर्ट की बात की जाए तो 5,200 लग रहे हैं, इससे नीचे प्राइसेस जाएंगे तो 5,100 एंड 5,000 तक जा सकते हैं प्राइसेस। नेचुरल गैस देखा जाए तो बुलिश लग रहे हैं, रेजिस्टेंस विल बी 431 एंड उससे प्राइसेस ऊपर सस्टेन करते हैं तो 446 तक प्राइसेस जा सकते हैं। और सपोर्ट रहेंगे 419, उससे नीचे प्राइसेस जाते हैं तो 400 तक प्राइसेस आ सकते हैं। कॉपर की बात की जाए तो बुलिश रहेगा नेक्स्ट वीक और रेजिस्टेंस रहेगा 1042 और उससे ऊपर प्राइसेस जाते हैं तो 1065 तक जा सकते हैं। और नीचे सपोर्ट देखा जाए तो 1025 का रहेगा और 1000 तक प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। नाइसली पॉइंटेड आउट देव, लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। फ्राइडे को ऐसा क्या हुआ, वोपिंग ओवर 5% का मूव देखने को मिला। सी अल्टीमेटली सबसे पहले मार्केट में न्यूज था कि टेक्निकल ग्लिच है कॉमेक्स के अंदर, जिसकी वजह से बिड आस्क हिस्ट्री में नहीं देखे गए $5 से ज्यादा थे गोल्ड के अंदर, सिल्वर के अंदर 50 सेंट्स का था। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और हुई, ग्लोबल बैंक्स जो कि हेविली शॉर्ट थी सिल्वर के अंदर, जिसकी वजह से हमने लेट अक्टूबर और फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर के अंदर मैसिव सेलिंग आती हुई देखी थी। मैसिव तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाई से बहुत पैनिक सेलिंग आई थी। उनके कल स्टॉप लॉस कटे हैं, जिसकी वजह से सिल्वर के अंदर हमने एक्सेसिव बाइंग आते हुए देखी। वो फिर से शॉर्ट सेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी वो बहुत स्कैरी कंडीशन में है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि नियर टर्म में वो फिर से शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, स्पेशली बड़ा फटका खाने के बाद में। साइमल्टेनियसली अब क्या हो सकता है मार्केट के अंदर टू कर्ब द वॉलेटिलिटी, Western countries like LBMA or COMEX, they will try to up the margin to calm the volatility or bring the silver prices lower. But हमको नहीं भूलना चाहिए at the same time चाइना का काफ़ी इंटरेस्ट है सिल्वर में, अग्रेसिवली बाय कर रहा है। वो अग्रेसिवली बाय करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मार्जिन हाइक का इम्पैक्ट नलीफाई होते हुए देखेंगे। तो प्रोबेबली जैसा कि हमने कहा कि अभी क्लियर कट ब्रेकआउट है, वोपिंग मूव आया है लास्ट वीक, ये कहीं ना कहीं अब $70 की तरफ जा रही है। MCX में 2 लाख अब दूर नहीं। दूसरा हमने देखा, जैसा कि देव साहब ने बताया, कि कॉपर के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। कॉपर के अंदर सप्लाई कंसर्न है और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट आते हुए देख रहे हैं। रिस्क ऑन मोड था, जिसकी वजह से ग्लोबल स्टॉक मार्केट चले, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट कॉपर के अंदर आते हुए देखा। मार्केट में टिपिकली ट्रेंड वन साइडेड नहीं होता, मार्केट बढ़ता है, कंसोलिडेट करता है, फिर बढ़ता है, ये तेजी का ट्रेंड होता है। हमने देखा कि 1025-32 के आसपास कॉपर ने हाई बनाए, देन 990 तक आए, देन कंसोलिडेट करते हुए आए 990 से 1025 के बीच में। उसका क्लियर कट ब्रेकआउट है। व्हाट डज इट मीन? सप्लाई टाइट है, ऑलरेडी हमने टाइम एंड अगेन बोला हुआ है। 2026 मिड से पहले तो बोलते हैं एग्जैक्टली इंडोनेशियन माइन प्रोड्यूसर, बट हमें ऐसा लगता है कि Q1 ऑफ 27 से पहले सप्लाई रिज्यूम नहीं करेगी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इट इज़ नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 1100, जो कि हमने अर्लियर बोला था। नेचुरल गैस डिस्पाइट द वार्मर देन नॉर्मल विंटर आउटलुक शूट अप आते हुए देखा, रेंज ब्रेक किया हुआ है हायर साइड पे। हमें ऐसा लगता है क्योंकि 370 से 425 का रेंज हायर साइड पे ब्रेक हुआ है, इसके अंदर फर्दर रैली, जैसे कि देव ने बोला, आ सकती है। बट यहाँ पे हेनरी हब के प्राइस है, वो अगर 4.8 MMBTU के ऊपर चलते हैं तो वो क्लियर सिग्नल होगा तेजी का, तो उस पर भी हमको आए रखने की ज़रूरत है। एक कमोडिटी जो हम मिस कर गए, जिंक, जिसने एक्चुअली इन्वेस्टर का रुझान बांधा हुआ है, जिसके अंदर अच्छे रिटर्न्स आए और आने की संभावना है। जिंक 300 के ऊपर बेस बना चुका है, इस पर ध्यान रखिए, 290 के नीचे नहीं जाएगा, तो ये लॉन्ग रन में 320-325 तक आ जाएगा। आज के शो में इतना ही। होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। नेक्स्ट वीक हम फिर ट्यून इन होंगे विद स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट recap and outlook to help you in your trading decision. Thank you. Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.